एक गांव में एक चित्रकार रहता था। वो बहुत ज्यादा गरीब था। काम की तलाश में वो मंदिर पहुंचा। वहां पे पुजारी जी से उसने पूछा कि कोई काम हो तो दे दीजिए। तो पुजारी जी ने पूछा कि क्या कर सकते हो। तो चित्रकार ने बोला कि मैं चित्र बना सकता हूँ। तो पुजारी जी ने बोला चलो मंदिर में एक चित्र बना दो और जो कि शिक्षाप्रद हो। तो ये डिसाइड हुआ कि कंस वध का चित्र बनाएंगे। तो कंस वध के चित्र के लिए भगवान श्री कृष्ण की छवि के लिए उसने कहा पुजारी से कि मुझे एक बच्चा चाहिए छोटा, जिसमें कृष्ण की छवि झलकती हो। पूरे गांव के बच्चे इकट्ठे किए गए। उसमें से एक बच्चा बहुत ही मासूम और कृष्ण छवि वाला था। तो उसने उसे सेलेक्ट कर लिया और बोला मैं इसी बच्चे का कृष्ण रूप बनाऊंगा। वो बच्चा बैठा, सारे गांव वाले देख देख रहे थे। उसने चित्रकारी करी। तो कुछ दिनों में उसने भगवान श्री कृष्ण की छवि बना दी। अचानक से उसे शहर से एक काम आ गया चित्रकारी का। तो वो तस्वीर को अधूरा छोड़कर शहर चला गया। धीरे धीरे उसका काम बढ़ने लगा और वो एक मशहूर चित्रकार बन गया। सब जगह उसका नाम हो गया, देश विदेश में बहुत सारी धन संपत्ति आ गई। फिर अचानक एक दिन उसका मन सब चीज से उचट गया। उसे अपने गांव की याद आई। उसने सोचा कि फिर मैं गांव जाता हूँ। वो गांव वापस आता है। वहां सब कुछ बदल चुका था। फिर उसे याद आता है कि एक चित्र कंसवध का वो अधूरा रह गया था। वो मंदिर जाता है, पुजारी जी से मिलता है। पुजारी जी काफी बूढ़े हो गए थे क्योंकि कई साल बीत गए थे। पुजारी ने बोला कि तुमने वो तस्वीर जो है अधूरी छोड़ दी थी, उसे पूरा तो कर दो। तो चित्रकार ने बोला हाँ मैं वो तस्वीर पूरा करूंगा। मुझे कंस की छवि वाला एक आदमी चाहिए। पूरे गांव के लोग इकट्ठा होते हैं। गांव के लोगों में से उसे कोई कंस की तरह नहीं दिख रहा होता है। तो फिर जो पुजारी जी उसे जेल में ले जाते हैं। वहां पर एक कैदी होता है जो उसको लगता है कि हाँ मैं इसकी कंस की छवि बनाऊंगा। कैदी को मंदिर में लाया जाता है और उसकी छवि और चित्रण चित्रकार करता है। सारे गांव वाले खुश हो रहे होते हैं। कंसवध का जो चित्रण था वो पूरा हो जाता है, लेकिन वो कैदी रो रहा था। तो उससे चित्रकार कहता है तुम क्यों रो रहे हो, तुम तो बहुत सौभाग्यशाली हो, तुम्हारी छवि मंदिर में बनी है। तो वो बोलता है, वो कैदी बोलता है कि ये जो कृष्ण है वो मैं ही हूँ। बचपन में आपने मेरी कृष्ण की तस्वीर बनाई थी। इस कथा का सार ये निकलता है कि कोई जन्म से ही कृष्ण और कंस नहीं बनता है, उसके कर्म उसे कंस और कृष्ण बनाते हैं। तो अच्छे कर्म करेंगे तो कृष्ण का स्वरूप बनेंगे और बुरे कर्म और बुरे संगत में आप कंस का स्वरूप बनेंगे। राधे कृष्ण।